औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, मोहतरम उस्ताज़ इकराम और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे, उसमें से दो बहुत ही अहम क्वेश्चन थे, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की डायग्राम्स हमें समझ नहीं आती कि वो कैसे बनानी है। क्वेश्चन बहुत ही अहम है, हर मर्तबा रिपीट होता है, लेकिन डायग्राम्स ना आने की वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आज की वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप विद इन नो टाइम इन तमाम डायग्राम्स को सीख लेंगे और पेपर में बड़ी आसानी से और बड़े कम वक्त में इसकी डायग्राम्स बड़ी एक्यूरेटली बना लेंगे। आज मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वो दोनों करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरी होती है और दूसरा जो है डायग्राम्स है। थ्योरी तो आप कर लेंगे, अगर उसमें भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको भी क्लियर करवा दूंगा आपको। डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत अहम है। 4 डायग्राम्स बनती हैं शॉर्ट रन में और एक डायग्राम बनती है लॉन्ग रन के लिए। तो मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, आप इस वीडियो को गौर से देखें और जो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ वो आप कर लें और उनको सीख लें। बाय स्टेप्स मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप इन डायग्राम्स को बआसानी बना लेंगे। तो डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स की डायग्राम्स बनाने के लिए आपको एक मेरा जो है वो मशवरा है, सजेशन है, एक टिप है कि आप कभी भी डायग्राम्स बनाते हुए स्केल यूज़ ना किया करें। फ्री हैंड जो है वो ग्राफ बनाया करें ताकि आपका टाइम बच सके। जब आप स्केल यूज़ करते हैं तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और जो कर्व्स हैं वो स्केल से बन भी नहीं सकती, वो फ्री हैंड ही बनेंगी। तो एक तो ये टिप आप याद रखें कि आपने फ्री हैंड डायग्राम बनानी है और जब आप वीडियो में देखेंगे मैं आपको किस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको फ्री हैंड डायग्राम्स बनानी आ जाएंगी। और दूसरा ये कि आपको उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो चूंकि डायग्राम्स में वो मुख्तलिफ जो है वो अल्फ़ाबेट से शो किया होता है, आपको वैसे तो समझ आ जाता है। जैसे मैं आपको कहूँगा जी टोटल रेवेन्यू आपका है 30 और टोटल कॉस्ट आपकी है 20, तो आप फ़ौरन मुझे बता देंगे जी आपको 10 का जो है वो प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल रेवेन्यू जो है वो 30 है और टोटल कॉस्ट भी 30 है तो आप कहेंगे जी कि जी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, या नॉर्मल प्रॉफिट हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में। और अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल रेवेन्यू आपका 30 है और टोटल कॉस्ट आपकी जो है वो 50 है तो आप कहेंगे जी आपको 20 का लॉस हो गया। यहाँ तो न्यूमेरिक्स में तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस फ़ौरन समझ आ जाता है, लेकिन आपको डायग्राम्स में समझ नहीं आता। उसके लिए भी जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने उसको कैसे देखना है। पहले मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस समझा रहा हूँ कि डायग्राम में आपने कैसे चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखें ज़रा, ये आपने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब ये बॉक्स बना है, लेट्स सपोज ओ पी क्यू आर, ये टोटल रेवेन्यू का है। और अगर यही बॉक्स आपका बने टोटल कॉस्ट का, इसका मतलब क्या हुआ, आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या है, बराबर हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी फर्म। और अगर आपका ये टोटल रेवेन्यू का ब्लॉक छोटा है और टोटल कॉस्ट का ब्लॉक बढ़ जाता है, ओ पी क्यू डैश आर डैश कर लेते हैं इसको हम, यानी आपका रेवेन्यू का ब्लॉक ये है ब्लू वाला और कॉस्ट का ब्लॉक ये रेड वाला है। इसका मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, रेवेन्यू का ब्लॉक छोटा है। तो आपने ब्लॉक्स को देखना है कि अगर आपका रेवेन्यू का ब्लॉक बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू का ब्लॉक छोटा है, कॉस्ट का ब्लॉक बड़ा है तो आपको लॉस हो रहा है। उम्मीद है जब मैं आपको डायग्राम कराऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं डायग्राम्स की तरफ। तो डायग्राम्स के लिए आपके जो है ना वो 3 स्टेप हैं मेन। पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आप एक पेज ले लें और एक पेन ले लें और फ्री हैंड आप इस तरह से ना, जैसे पेपर चेक होता है ऐसे टिक लगता है, इसकी प्रैक्टिस करें ऐसे।
इसकी ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं। आप 2-4 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपका MC कर्व है। आप इसकी 2-4 मिनट ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं, वीडियो पास कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें ऐसे टिक की तरह। ये आपका फर्स्ट फेज़ है। जब आपको ये एक्यूरेट टिक लगाना आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में चलते हैं हम। नेक्स्ट फेज़ में आपने क्या करना है कि आपने एक गहरी बे, ये बे होती है ना, आपने थोड़ी गहरी बे और उल्टी शुरू करनी है, यानी इस तरह से करके, इस तरह से आप ये बे की प्रैक्टिस करें, इस गहरी बे की प्रैक्टिस करें, करते जाएं प्रैक्टिस गहरी बे की, इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। जब आप देखें कि आपका फ्री हैंड जो है ये बड़ा अच्छा बन रहा है बे, तो आप, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। आप वीडियो पास करके इसकी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट स्टेप पे चलें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को इकट्ठा करना है। अब जब आपने इन दोनों को इकट्ठा करना है तो उसका एक रूल है, उसका आपने ख्याल रखना। मैं वो रूल भी आपको बता देता हूँ और आपने उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी बताता हूँ। ये MC बना लिया आपने। अब जब आपने इसके ऊपर बे ड्रा करनी है ना, तो इसका एक लोएस्ट पॉइंट है। इस कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है वो इस MC को टच करना चाहिए। जैसे ही आप लोएस्ट पे आए तो आप इसको AC की कर्व को ऊपर ले जाएं। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, और आप गलती क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप ये ड्रा कर रहे हैं, ये लोएस्ट पॉइंट पे आए तो ऊपर ले जाएं आप, ये आपकी AC बन गई। अब अगर आप इस तरह करते हैं कि ये आपने MC बना ली और AC आप इस तरह बनाते हैं, तो डायग्राम गलत है, क्योंकि कट यहाँ पे कर रही है ये और लोएस्ट पॉइंट ये है। ऐसे नहीं करना आपने, यहाँ आप ऐसे कर दें कि ये आपकी MC बन गई और AC का लोएस्ट पॉइंट पहले ही आ जाए और आप इसको कट करें ऊपर जाके। ये लोएस्ट पॉइंट है, काट आप यहाँ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, जैसे ही लोएस्ट पॉइंट आए आपने AC कर्व, जो आप गहरी सी बे बना रहे हैं AC कर्व, इसको आपने वहीं से ऊपर ले जाना है। तो ये 3 काम आप कर लें, आपकी डायग्राम्स बन चुकी हैं। अभी मैं आपको सारी डायग्राम्स बना के बताता हूँ। पहला काम, आपने ये टिक लगाना सीखना है MC कर्व। दूसरा काम, गहरी बे बनानी सीखनी है आपने AC कर्व। तीसरा काम, अपने दोनों को इकट्ठा ड्रा करना है। इकट्ठा किस तरह ड्रा करना है कि ये तो MC बना लिया आपने पहले, AC इसको जैसे ही टच करेगी आपने ऊपर ले जाना है, यानी इसकी गहराई लोएस्ट पॉइंट MC को टच करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को पॉज करें और इस तरह से आप 4 ग्राफ ड्रा कर लें। ये फ्री हैंड ड्रा किए मैंने। वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू आता है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट आएगी। ये आप 4 सिमिलर ग्राफ जो है वो इस तरह से ड्रा कर लें। 4 सिमिलर ग्राफ ड्रा कर लें और दोबारा वीडियो की तरफ आएँ। ये 4 ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने एक कर्व का इसमें इजाफा करना है। वो कर्व मैं आपको अभी ड्रा करके बता देता हूँ। आपने इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की कर्व का इजाफा करना है। आपने क्या करना है, MR और AR कर्व सब में ऐसे ही कर लें आप। MR इक्वल टू AR, MR इज इक्वल टू AR। ये आप इस तरह से चारों डायग्राम्स में MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस, साथ आगे P भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। चारों डायग्राम्स आप इस तरह से बना लें। जब आपकी चारों डायग्राम्स बन चुके हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको मैंने फर्स्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट की कर्व सिखाई थी, टिक लगाना, वो लगाएं जी। MC 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 MC, चारों डायग्राम्स में आप MC की कर्व लगा लें।
गॉट इट। अब हमने एसी की कर्व लगानी है। आपने एसी की कर्व, उससे पहले आप सुन लें कि जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है जी। ये फर्म का क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और फर्म इतनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। यहाँ क्यू लिख देंगे हम, क्यू, फर्म इतनी क्वांटिटी क्या है प्रोड्यूस करेगी। ये इस तरह से आप स्टेप्स में डायग्राम सीखें। ये हमने चारों सिमिलर डायग्राम्स बनाई हैं, एक ही जैसी डायग्राम्स बनाई हैं, और ये बड़ी आसान डायग्राम है। अब इसमें जो टेक्निकल काम हमने करना है वो एसी कर्व को ड्रा करना है, और किस तरह से ड्रा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आप सुन लें फिर मैं ड्रा करके बताता हूँ। आपने एसी कर्व को, एमसी कर्व को जब काटना है तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे काटना है, यानी इससे ऊपर ना कटे, इसके नीचे कटे। और दूसरी डायग्राम में आपने जब एसी कर्व को ड्रा करना है तो बिल्कुल इस ई पॉइंट से टच करती हुई एसी कर्व जाएगी हमारी। और आखिरी दो डायग्राम्स में हमने एसी कर्व को इस ई पॉइंट के ऊपर ड्रा करना है। दोबारा सुन लें, पहली डायग्राम में हमने एसी कर्व को ई के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके नीचे ड्रा करना है। यहाँ ई को टेंजेंट करते हुए, ई को टच करते हुए जाएगी एसी कर्व। इन दोनों में एसी कर्व ई इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाएगी। और वो आपने पॉइंट याद रखना है कि जब हम एसी कर्व ड्रा करते हैं तो वो एमसी को जब काटती है तो वो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, और जैसे भी काटेगी हम एसी कर्व को ऊपर को ले जाएंगे। तो चलें जी ड्रा करते हैं। अब देखें किस तरह से ड्रा करेंगे इनको हम। सबसे पहले ये मैं ड्रा कर रहा हूँ एसी कर्व। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ एसी कर्व को। ये लोएस्ट पॉइंट और ये एसी कर्व आपकी ऊपर चलेगी, और ई पॉइंट से नीचे रख के हमने इसको ड्रा किया है। अब इस डायग्राम में हम एसी कर्व को बिल्कुल ई पॉइंट से टेंजेंट करते हुए ऊपर ले जाएंगे। ये आपकी एसी कर्व, यहाँ पे हम एसी कर्व को ई पॉइंट के ऊपर बना रहे हैं। यहाँ भी एसी कर्व को हम ई पॉइंट के ऊपर बना रहे हैं। सिर्फ ये टेक्निकल पॉइंट है कि एसी कर्व हमने एक दफ़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे ड्रा करनी है, एक दफ़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ड्रा करनी है, यानी कि बिल्कुल उसको टेंजेंट करते हुए, और दो मरतबा आपने एसी कर्व को इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर बनाना है। थोड़ा ऊपर बना लें, ज़्यादा ऊपर बना लें, कोई मसला नहीं। अब इस सूरत हाल में जहाँ जितनी हमारी क्वांटिटी है वहाँ देखें एसी आपका कहाँ पे है, वहाँ पे आपकी एसी कर्व कहाँ पे है। तो एसी कर्व ये है। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू ये है। इस क्वांटिटी पे हम इतना रेवेन्यू और इतनी कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू भी इधर ही हमारा, तो यानी आपका रेवेन्यू का ब्लॉक ये है और आपकी कॉस्ट, ये एसी कॉस्ट का ब्लॉक ये है। यानी कॉस्ट का ब्लॉक आपका छोटा है और रेवेन्यू का ब्लॉक आपका बड़ा है। शेड आप इसको करेंगे, इसको साफ कर दें, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ शेड कर दिया। इसको यहाँ शेड नहीं करना आपने, शेड आप जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट का और टोटल रेवेन्यू का, उसको आप शेड करेंगे। ये जो शेडेड एरिया है ये शो कर रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। एक डायग्राम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की होती है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। यहाँ पे आपकी इस डायग्राम में आपका जितना रेवेन्यू है, देखें रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट भी वहीं पे है और एवरेज रेवेन्यू भी यहीं पे है। यानी आपका एवरेज रेवेन्यू का ब्लॉक और एवरेज कॉस्ट का ब्लॉक जो है वो सेम साइज़ का है। यहाँ भी आप इसको ओ क्यू ई पी नाम दे दें, इसको ओ क्यू ई
पी नाम दे दें इसको, और इसको ई डैश और पी डैश नाम दे दें। तो ये टोटल रेवेन्यू आपका होगा ओ क्यू ई पी, और टोटल कॉस्ट आपकी होगी ओ क्यू ई डैश पी डैश। तो ओ क्यू ई पी में से जब हमने ओ क्यू ई डैश पी डैश को माइनस किया तो ये स्टेटेड एरिया हमारे पास बचा, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ ओ क्यू ई पी और ओ क्यू ई पी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हैं, तो यहाँ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर रही है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट फर्म की कॉस्ट के एवरेज कॉस्ट के अंदर ही शामिल होता है। अब आते हैं जी हम आखिरी दो डायग्राम्स की तरफ। यहाँ देखें, ये जो आपकी आउटपुट है, यहाँ देखें आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कहाँ चली गई आपकी, रेवेन्यू आप इतना अर्न कर रहे हैं और कॉस्ट आपकी इतनी बड़ी है, यानी आपका रेवेन्यू का ब्लॉक तो ये बन रहा है ओ क्यू ई पी, ये छोटा ब्लॉक, और कॉस्ट आपकी कहाँ तक चली गई, तो ये कॉस्ट का ब्लॉक बड़ा हो गया, इसको ई डैश और पी डैश कर लें। तो आपने क्वांटिटी पे देखना है कि कॉस्ट कहाँ है, क्वांटिटी को की कर्व को ऊपर ले जाएं कॉस्ट तक, क्वांटिटी की कर्व को एवरेज कॉस्ट कर्व तक ले जाएं तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल रेवेन्यू का ब्लॉक ये और टोटल कॉस्ट का ब्लॉक ये, रेवेन्यू और कॉस्ट में से अब कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये आपका ये जो शेडेड एरिया है दैट इज लॉस। और इस डायग्राम में भी आपको लॉस ही हो रहा है। इस क्वांटिटी पे आपका जो है एवरेज रेवेन्यू ये ई तक है और कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, ऊपर चली गई, तो आपका जो अगेन यहाँ पे भी रेवेन्यू का ब्लॉक छोटा है ओ क्यू ई पी और ओ क्यू ई डैश पी डैश, ये कॉस्ट का है आपका, टोटल कॉस्ट का ब्लॉक बड़ा और रेवेन्यू का छोटा, ये शेड कर लें, ये भी लॉस। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों डायग्राम सेम बन गई लॉस की, दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है दोनों में कि अब हम इसमें एक कर्व का इजाफा करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अब किस कर्व का इजाफा करेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का। उससे पहले आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व की जो टेंडेंसीज हैं वो चेक करें ज़रा कैसी होती है। थोड़ी सी जगह मैं आपको समझा देता हूँ कि एवरेज कॉस्ट कर्व छोटी सी करके समझाता हूँ, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जब शुरू होती हैं तो उनका गैप ज़्यादा होता है, और जब ये आगे को जाती हैं बढ़ती जाती हैं तो इनका गैप कम होता जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी AC ड्रा की हुई है, जब आप ABC ड्रा करेंगे तो जब उनको स्टार्ट करने लगे तो गैप ज़्यादा, और जब आप ऊपर को जाएं तो उनका गैप कम होता जाएगा। इस तरह से ड्रा करनी है आपने। अब इन दो डायग्राम में से एक डायग्राम में हमने आपकी ABC जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रखनी है, ये आपकी ABC आ गई, और दूसरी डायग्राम में हमने ABC जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले जानी है, जैसे ये पहली डायग्राम में किया था हमने। ये AC थी, यहाँ अब ABC आ गई है, और ये AC आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे थी, अब आपकी ABC इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे आ गई है। यहाँ इस कंडीशन में फर्म लॉस बर्दाश्त कर लेगी और बंद नहीं होगी, जबकि ABC जब इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ जाए तो इस सूरत में फर्म जो है वो शट डाउन की तरफ चली जाती है, बंद हो जाती है, वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये 4 डायग्राम हैं, उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। ये शॉर्ट रन की थी 4 डायग्राम, तो अगर आपको समझ नहीं आई इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। एक डायग्राम आपकी लॉन्ग रन की बनती है, लॉन्ग रन की डायग्राम आपकी सेम ऐसे ही बनती है जैसे आपकी नॉर्मल प्रॉफिट की बनी है, लेकिन लॉन्ग रन में आपने करना क्या है इसी के ऊपर मैं बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, कि आपने कर्व्स को थोड़ा स्टीपर कर देना है, यानी थोड़ा लिटा देना है, रेस्ट पोजीशन में चली जाएंगी कर्व्स, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको भी आप ऐसे थोड़ा लिटा दें, स्टीपर कर दें, और ये जो आपकी एवरेज कॉस्ट है इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे सीधा सा कर दें, बिल्कुल ही बे बना दें। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपने करना है, तो ये आपकी लॉन्ग रन की डायग्राम एक ही जो है वो बन जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। ये ना सिर्फ एसोसिएट डिग्री के प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी अहम है,
जो तमाम स्टूडेंट्स इकनॉमिक्स के हैं उन तमाम के लिए ये मेरा ख्याल है कि वीडियो बहुत ही अहम साबित हुई होगी और उनको ये डायग्राम्स बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई हैं तो आप जल्दी से फिर इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि जितने भी इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख लें। और ये इंतहाई अहम क्वेश्चन, जिस भी डिग्री में इकनॉमिक्स पढ़ी जाती है उसमें ये लाजमी आता है, तो ये बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझ आता है। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिस तरह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है बाकी इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखकर ये बहुत ही अहम क्वेश्चन सीख सकें और सीख सकें कि कैसे ये इंतहाई जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं इनको बड़े आराम से, बड़ी आसानी से और बड़े कम वक्त में कैसे ड्रा किया जा सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें, क्योंकि इसके बाद मोनोपोली का क्वेश्चन भी आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्वेश्चन भी आएगा, I2B के गेस्ट भी मैंने डालने हैं और इसके अलावा भी बहुत सी मुफीद वीडियोस इस चैनल पर आप लोगों के लिए आएंगी इन फ्यूचर। और मेरी दुआ है कि आपके तमाम पेपर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हों और आप बड़े अच्छे नंबर से जो है वो कामयाबी हासिल करें। और ना सिर्फ आप ये दुनियावी जो पेपर हैं इनमें अच्छे नंबर लें, बल्कि आप जो आखिरत का जो एक बड़ा इम्तिहान है उसकी भी तैयारी करें और उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से पास हों। ना सिर्फ आप बल्कि मेरे तमाम नाजरीन जो है वो भी दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाब हों और अल्लाह ताला उनको आखिरत की कामयाबियाँ भी अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।